जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द थर्ड क्लास। इसमें हम डिस्कस करेंगे अनोवा टेबल। और लास्ट टाइम जहाँ हमने डिस्कशन डिसकंटिन्यू की थी कि सीवी को किस तरह सेट करना है और किस तरह फर्दर टू वे अनोवा अप्लाई करना है, तो वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक दफ़ा फिर वन वे अनोवा यूज़ करते हुए इस डाटा के ऊपर स्टैट लगाता हूँ और देन इस डाटा को एनालाइज करते हैं कि जो रिजल्ट्स आए हैं उनका मतलब क्या है और उनको हमने किस तरह इंटरप्रेट करना है। आई होप कि ये चीज़ें अब आपके लिए न्यू नहीं होंगी और आप लास्ट लेक्चर देखकर इनको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तीन चीज़ें मेन हमारे कंसर्न की हैं। फर्स्ट थिंग इज सीवी। ये हमने कहीं ऐड तो नहीं करनी, बट हमें पता होना चाहिए कि ये इंडिकेट क्या करती है। देन एफ वैल्यू एंड लास्टली पी वैल्यू। सीवी जितनी ज़्यादा हो, डाटा उतना नॉन सिग्निफिकेंट होता है और जितनी कम हो उतना सिग्निफिकेंट। इसका एफ वैल्यू और सीवी का इनवर्स रिलेशन आप कह सकते हैं। एफ वैल्यू जितनी ज़्यादा हो, डाटा उतना सिग्निफिकेंट होता है, हाईली 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 सिग्निफिकेंट। और सीवी जितनी कम हो उतना हाईली सिग्निफिकेंट होता है। पी वैल्यू ये रेंज करती है, मैक्सिमम 1 तक जाती है। इफ़ इट इज़ बिलो 0.5 तो आपका डाटा हाईली सिग्निफिकेंट है। इफ़ इट इज़ इन बिटवीन 0.5 टू 1 तो डाटा सिग्निफिकेंट है आपका। एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1, 0.1 और 1, तो ये डाटा आपका नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो अभी क्योंकि एफ वैल्यू बता रही है कि हमारा डाटा हाईली हाईली सिग्निफिकेंट है, तो इस वजह से पी जो है वो टोटली ज़ीरो है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं डाटा को और फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। इस पॉइंट को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके लिए अपना डाटा एडजस्ट करना और उसको यू कैन से कि जस्टिफाएबल बनाना इजी हो जाएगा। तो वापस आते हैं एक्सेल में। जी, तो ये हमारे पास टीएफसी का डाटा था जिसके ऊपर हमने स्टैट अप्लाई की। इसमें अब अगर आप एक चीज़ नोट करें तो रेप्लिकेशन की जो वैल्यूज़ हैं 112, 110, 108, 209, 11, 12, 63, 65, 66, there is not much difference. दिस इज़ द बेसिक रीज़न जिस वजह से हमारी जो सीवी है वो कम है या एफ वैल्यू बहुत ज़्यादा है, डाटा इज़ हाईली सिग्निफिकेंट। व्हाट डज दीज रेप्लिकेशन मीन्स? करना बेसिकली ये होता है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसको तीन हर सैंपल की तीन रेप्लिकेशंस जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 5 ग्राम सैंपल लिया फॉर मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन। तो उसके लिए अब मैं वन टाइम 5 ग्राम नहीं लूँगा, मैं 3 टाइम्स उसको लूँगा। उसको सैंपल 1, 2, 3 करके मैं उसके ऊपर परफ़ॉर्म करूँगा। द रीज़न इज़ कि हम ह्यूमन एरर को और इंस्ट्रूमेंटल एरर को जितना कम कर सकें उतना कर लें। तो इसलिए अब ये वैल्यू 108 है, 10, 112, दैट मीन्स कि मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हैं और मेरे सैंपल्स में कोई डिफरेंस नहीं आया। जबकि ऐसा होता नहीं, इतना हाईली सिग्निफिकेंट डाटा जो है वो होता नहीं। अब हम यहाँ से चेंजिंग करते हैं कुछ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी सी वी एफ वैल्यू और पी वैल्यू में क्या डिफरेंस आया। फॉर एग्जांपल, 110 हमारी अगर मीन वैल्यू है तो इसको मैं ले जाता हूँ 98
2.8 और ये डिफरेंस हो गया 12 का, यहाँ से 122.7। ठीक है जी। अगेन 110 ही मीन आ गया, मैंने टॉप और बॉटम वैल्यूज को चेंज कर दिया। 211 है तो इसको 198 समथिंग कर देते हैं, इसको अगेन 223.9 कर दे। 210 अगेन 357.2, 372.9 समथिंग। तो इस तरह आपने मीन को वहीं रखना है। ये तब के लिए है जब आपने डाटा जनरेट कर लिया, आपके पास रेप्लिकेशन मीन सारा कुछ आ गया, आपने स्टैट लगाई और वो काबिल कबूल आपको नहीं महसूस हुई, तब 440 है, इसमें हमने 12 का डिफरेंस करना है तो 428.5 एंड 451.9, देन 465 है तो 459.7, 478.4। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ अगर आप देखें तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वो भी वेरी कर रही हैं। पहले वो विद इन द रेंज ऑफ 1 to 1.9 थी, बट अब वो वेरी कर रही हैं फ्रॉम 9, 11, 7, ये सारा। तो इस डाटा को अब यूज़ करके जब हम स्टैट अप्लाई करेंगे तो फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि वो डाटा में क्या डिफरेंस आएगा। जी, तो अब इस डाटा को कॉपी करते हैं और इसको लिए चलते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ। इसको हम क्लोज करेंगे, अगेन डाटा पेस्ट किया, वन वे नोवा PFC 1, ये आपका जी आ गया। अब ये देखें हमारी एफ वैल्यू डायरेक्टली 20,000 से 593 पे आ गई है। सीवी भी बढ़ के 0.52 से 3.42 पे आ गई है। द ओनली रीज़न इज़ कि हमारी रेप्लिकेशंस में डिफरेंस आ गया है और उससे हमारी ओवरऑल स्टैट जो है वो बेहतर हो गई है। और आपकी ये जो एफ वैल्यू है ये विद इन द रेंज ऑफ हंड्रेड्स ही होनी चाहिए, थाउजेंड में भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि डेट सिंपली शोज कि आपने डाटा खुद से बनाया और आपने कोई डिफरेंस उसमें नहीं रखा। बच्चे करते क्या हैं कि उनके पास मीन वैल्यू आई, उन्होंने उसकी रेप्लिकेशन जनरेट करनी है। जैसे अभी ये डाटा बना हुआ था कि उन्होंने 10 का डिफरेंस ऐड करके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और देन हम कंट्रोल Z करते हैं तो पुराना डाटा आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें उन्होंने जस्ट 1 2 का डिफरेंस ऐड करके तो ये सारा डाटा बनाया हुआ है। अब इन रिजल्ट्स को भी हम सामने रखते हैं और एक दफ़ा अगेन मैं आपको पुराने डाटा के ऊपर स्टैट अप्लाई करके दिखाता हूँ कि उसका क्या डिफरेंस आया। ये पुराना डाटा है जी, ये सेकंड विंडो आ गई, वन वे अनोवा डिपेंडेंट, ये देखिए 23,000 और यहाँ हमारे पास है जी 593। अगेन इस पे नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं, वहाँ से डिफरेंस मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने अनोवा टेबल बनाने के बाद नेक्स्ट इसके ऊपर टकी टेस्ट अप्लाई करना होता है टू लेटर दी मीन टेबल, और उसमें हमने डिफरेंस शो करवाना होता है। ठीक है जी, टकी HSD ओके। अब ये है हमारा डाटा जो मैंने एडजस्ट किया है, उसमें आप देख लें लेटरिंग क्या आई, AABCD, डेट मीन्स कि डाटा हमारा सिग्निफिकेंट है। सेकंड वाले पे जो हाईली सिग्निफिकेंट था उसमें अप्लाई करते हैं तो देखें क्या डिफरेंस आता है, सारे एक दूसरे से डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हमारा डाटा हाईली हाईली सिग्निफिकेंट था।
अब इस चीज को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो वो किस तरह होगी कि लेट से मेरे पास एक डाटा है जिसकी वैल्यूज हैं 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। और दूसरी तरफ मेरे पास डाटा है 12, 17, 22, 27 एंड 33। तो ये इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इसको फर्दर एक्सप्लेन मैं करता हूँ कि हमने कोई लेट्स से टॉफी बनाई बाय रिप्लेसिंग आर्टिफिशियल शुगर, उसमें हमने नेचुरल स्वीटनर ऐड कर दिया, गुड़ ऐड कर दिया या कुछ भी ऐड कर दिया। अब उसके हमने एनालिसिस किए तो हमारे पास ये डाटा आया T1 टू T5 का, ठीक है। और T0 जो है वो क्योंकि एक्चुअल आर्टिफिशियल शुगर थी तो उसमें लेट्स से के शुगर कंसंट्रेशन या उसकी अमाउंट थी 20। यहाँ भी वो आ गई जी 20। दो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किए, ठीक है। अब ये है जो डाटा मैंने खुद बनाया ये एक्चुअल था, फॉर द टाइम बीइंग हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें देखें कि क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने एक कैलकुलेटेड सा डिफरेंस ऐड करके मैंने डाटा सेट कर दिया। तो वो क्या आ गया जी 12, 13, 14, 15, 16, नॉट मच डिफरेंस, लेकिन ये डिफरेंस जो है काउंट होगा। सिमिलरली अगर आपकी वैल्यू हंड्रेड्स में चली जाती है 112, 114, 117, तो अब जब एक्चुअल वैल्यू ही इतनी बड़ी हो गई है तो उसमें 2, 3, 4, 5 का डिफरेंस जो है वो मैटर ही नहीं करता। यहाँ मैटर कर रहा है, यहाँ 12 और 17 बहुत बड़ा डिफरेंस है, 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह 17, 22, लेकिन यहाँ वो डिफरेंस कम क्यों हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू आपके हंड्रेड्स में चली गई है। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है स्टैट अप्लाई करते हुए। जब मैंने डाटा एडजस्ट किया तो मेरी यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चली गई 10 में, 9, 10। और इसका एक स्टैंडर्ड रूल भी कहा जाता है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू का 2 to 3% स्टैंडर्ड डेविएशन होनी चाहिए, ठीक है। वो आप देख लें कितनी बनती है।